हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। यूजीसी नेट बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। यूजीसी ने रास्ते खोल दिए आप सभी के लिए। तो ब्रेकिंग न्यूज है आप सभी के लिए। यदि आप जानना चाहते हैं यूजीसी ने क्या बड़े बदलाव किए हैं और आप नेट का पेपर देने की सोच रहे थे या पीएचडी में एडमिशन लेने की सोच रहे थे, तो आपके लिए न्यूज आ गई है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो जरूर कर लेना। और आप में से कोई साथी यदि यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहता है हमारे साथ, यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहता है हमारे साथ, केटीडीटी टीम के साथ, तो आप सभी के लिए केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर बैच स्टार्ट हो गए हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बैच की सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, 7015 24 34 91। तो अब चलते हैं जी आगे, क्या अपडेट आई है आप सभी के लिए। ये देखिए, अब नेट स्कोर से मिलेगा पीएचडी में दाखिला। दोस्तों, अब नेट के बेस पे जो नेट का स्कोर है, आपने नेट का एग्जाम दिया, उसमें आपके कितने नंबर आते हैं उसके बेस पे पीएचडी में दाखिला मिलेगा। पीएचडी में एडमिशन लेते समय आपको बेनिफिट होगा। यूजीसी ने नियमों में किया बदलाव। अलग अलग विश्वविद्यालयों की नहीं देनी होगी परीक्षा। पीएचडी कार्यक्रम में दाखिले के लिए अब उम्मीदवारों को अलग अलग विश्वविद्यालयों की परीक्षा नहीं देनी होगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के स्कोर के आधार पर पीएचडी में भी दाखिला मिलेगा। नेट क्वालिफाइड जून 2024, जो अब जून में आपका नेट होगा, उसके बेस पे क्या होगा, अब 3 श्रेणियों के लिए योग्य होंगे। यूजीसी काउंसिल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पीएचडी दाखिले के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई है। दोस्तों, नेट में आपका कितना स्कोर आएगा उसके बेस पे आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। अब आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। नए नियमों के तहत नेट परसेंटाइल के आधार पर 3 श्रेणियों में लाभ मिलेगा। यानी कि दोस्तों, क्या मतलब है, आपका जो नेट का स्कोर है ना, जो आपका नेट का स्कोर है, उसको सबसे पहले परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाएगा। क्या है, स्कोर को परसेंटाइल के माध्यम से दिखाया जाएगा। फिर जो बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा जिसकी परसेंटाइल है, उसको मान लेते हैं श्रेणी 1 में रखा जाएगा। जो मीडियम बच्चे हैं उनको 2 में रखा जाएगा। जो बिल्कुल केवल पास हैं, केवल पास हैं, उनको 3 नंबर श्रेणी में रखा जाएगा। अब ये वाले जो बच्चे हैं ना, बहुत ज्यादा जिनकी परसेंटाइल है, इनको जेआरएफ के लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी में दाखिले के लिए योग्य माना जाएगा। ठीक है। और जो 2 नंबर है और 3 नंबर है, इनका क्या होगा दोस्तों, ये पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। इनका बेनिफिट है वो पीएचडी में उठा सकेंगे। किस तरीके से, पढ़िए आराम से, ध्यान से देखिएगा। जिन उम्मीदवारों का नेट परसेंटाइल अधिक होगा वे श्रेणी 1 में होंगे। वे जेआरएफ के लिए भी, सहायक प्रोफेसर के लिए भी, साथ में पीएचडी दाखिले के लिए भी और फेलोशिप के लिए भी योग्य होंगे। इन्हें पीएचडी में दाखिले के लिए इंटरव्यू देना होगा। यूजीसी रेगुलेशन 2022 के आधार पर होगा। श्रेणी 2, ये पहली श्रेणी, जिसके बहुत ज्यादा अंक हो गए उसको फेलोशिप भी मिलेगी, उसको जेआरएफ भी उसका सही माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी योग्य माने जाएंगे। पीएचडी में दाखिला भी होगा डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे। आगे जी, श्रेणी 2 में मध्यम परसेंटाइल वाले सहायक प्रोफेसर और पीएचडी दाखिले के लिए योग्य होंगे। जिनके थोड़े से कम नंबर आएंगे, जो मीडियम है, वो सहायक प्रोफेसर के लिए और पीएचडी में दाखिले के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद जो केवल पास होंगे, नेट जिनका केवल पास होगा,
लेकिन सबसे कम परसेंटाइल वाले कम उम्मीदवार श्रेणी 3 में रखे जाएंगे। ये सिर्फ पीएचडी दाखिले के लिए योग्य होंगे। नतीजों के प्रमाण पत्र में उम्मीदवारों की श्रेणी दी जाएगी। अब आगे से जो नेट का आपका सर्टिफिकेट आएगा क्वालिफाई वाला, उसके अंदर ये श्रेणी आपकी लिखी होगी। आप श्रेणी 1 में आते हो, आप श्रेणी 2 में आते हो, आप श्रेणी 3 में आते हो। श्रेणी 1 वालों को फेलोशिप मिलेगी, जेआरएफ भी मिलेगा और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेगा। पीएचडी में दाखिला होगा डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे। जो श्रेणी 2 में मीडियम बच्चे हैं उनको क्या है, सहायक प्रोफेसर के लिए वैलिड माना जाएगा और पीएचडी में उनका एडमिशन हो सकेगा। जो लेवल 3 के बच्चे हैं उनका क्या होगा, केवल पीएचडी में वो एडमिशन ले सकते हैं। अब जो लेवल 2 की और लेवल 3 की जो श्रेणी है, जो श्रेणी 2 है, श्रेणी 3 है, उनको क्या है, वेटेज दिया जाएगा पीएचडी दाखिले के लिए। नेट परसेंटाइल को 70% वेटेज में बदला जाएगा। जो आपके नंबर हो गए, परसेंटाइल हो गए नेट स्कोर के, तो उसको 70% वेटेज में बदला जाएगा। वही इंटरव्यू का 30% वेटेज होगा। इन दोनों श्रेणी में नेट स्कोर सिर्फ 1 साल के लिए मान्य होगा और नेट आपका जो स्कोर है ना वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। यदि आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो जिस साल आपने नेट पास किया, ठीक है, और आपको उसी टाइम क्या है, नेट पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा 1 साल के अंदर अंदर। 1 साल के बाद आपका ये वाला जो मामला है ये खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा मैं दोबारा से बता देता हूं दोस्तों, कमेंट में मुझे ये जरूर बताइएगा कि ये फैसला सही है सरकार का, आप इसको किस तरीके से देखते हैं। उसके बाद फिर बताना चाहूंगा, जो भी साथी यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं वो केटीडीटी ऐप पे तैयारी कर सकते हैं, बेस्ट टीम के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ। जून 2024 में जो आपका नेट एग्जाम होगा उसमें आप 100% क्वालिफाई कर जाओगे। और इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, बैच की जानकारी लेनी है उसके लिए, ठीक है जी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो आपके साथ शेयर करनी थी। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।